तो हेलो गाइस, IQ वॉइस में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम पार्ट 1 के बाद आपके लिए पार्ट 2 लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पार्ट 1 में मैं आपको बता दूं, हमने सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है किसी भी क्वेश्चन में यूज होती है। CP, SP, MP क्या किस में रिलेशन है, कैसे किसको किस में कन्वर्ट करते हैं। और फिर हमने बहुत ही बेहतरीन से इसके 15 सवाल सॉल्व किए थे। इसके बाद जो मैंने आपको वादा किया था, पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन, इम्प्योरिटी बेस्ड, ठीक है। और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे आज की वीडियो में पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और बच्चे DSK में खासकर कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ है तो आज आपकी तकलीफ बिल्कुल दूर कर देंगे। आप सब सारे क्वेश्चन DSK खुद से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक हमने अरिथमेटिक की सीरीज में पढ़ लिए हैं। आप चाहे तो इनको हमारी प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसमें आपकी की तरह एस्पिरेंट्स है जो आपको आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है वो एक पार्ट है कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट है हमारा रॉन्ग वेट का। रॉन्ग वेट या इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मिला दी। तो इसमें पहले मैं आपको कैटेगराइजेशन बताता हूँ कैसे होता है। तो पहली कैटेगरी तो है शॉपकीपर वाली ही। शॉपकीपर क्या करता है? घपलेबाजी करता है। क्यों? पैसे कमाने के लिए ज्यादा। तो ये जो डिसऑनेस्ट बोलते हैं, इसको दो वजह से बोलते हैं। पहला, या तो भाई वो कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दे, है ना, कॉस्ट प्राइस को मार्क प्राइस में कर दे। ये चीज हम पढ़ चुके हैं अपने पार्ट 1 में। तो वो ज्यादा बोल के आपको बेचे कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, पर एक्चुअली में मान लो 100 रुपए की चीज है, आपको 120 की बेच रहा है और कह रहा है कि मैंने 120 की ही खरीदी है, मेरे को इससे कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो इसमें आपको झूठ बोल रहा है। तो या तो वो ऐसे फायदा कमा सकता है, या दूसरा तरीका है कि अगर वो वेट में चेंज कर दे। वेट में चेंज कैसे करेगा? इम्प्योरिटी। मान लो 1 किलो चावल में 100 ग्राम चावल नकली चावल डाल दिए, या फिर 1 लीटर दूध में 100 ml नकली दूध पानी डाल दिया। तो इस तरह से दिक्कत करता है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इसमें दो केस बनते हैं। मान लो 900 ग्राम की रीडिंग है और 1000 ग्राम एक्चुअल है। तो मान लो अगर शॉपकीपर है, उसने उसके तराजू है, उसने उस पर 1000 ग्राम मतलब 1 किलो मान लो चावल रखा, पर जो रीडिंग आई वो 900 ग्राम की आई। ये उसकी रीडिंग है, जो रीडिंग आ रही है उस पर शो हो रहा है 900 ग्राम का वेट, पर एक्चुअल वेट उस पर तराजू पे कितना रखा हुआ है, ये एक्चुअल है। ठीक है। तो इस केस में उसको क्या होगा? शॉपकीपर को, अब देखो यहाँ पे जो है शॉपकीपर को हमको दिख रहा है लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि सामान तो उसका 900 ग्राम का शो हो रहा है, पर एक्चुअली में उसका 1 किलो का सामान जा रहा है। तो हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस किसी एक जने के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। यहाँ पे हमारा कस्टमर है, उसका प्रॉफिट हो रहा है, पर हम शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। तो शॉपकीपर को क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए लॉस हो रहा है। अच्छा, कितने का लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है उसका 100 ग्राम का। ठीक। और डिनोमिनेटर में जो भी आएगा ना, हमेशा आपको कंफ्यूजन होती हो तो हमेशा इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट मतलब शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि शॉपकीपर ने कितना इन्वेस्ट किया, उसका एक्चुअल में कितने का सामान जा रहा है। तो उसका बेसिकली 1000 ग्राम का सामान जा रहा है इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया? 10% का। हम अभी कई एग्जाम्पल करेंगे, ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक केस ऐसे प्रॉफिट का देख लेते हैं। मान लो कि एक्चुअल जो मान लो उसकी जो रीडिंग आई उसके तराजू की वो 1000 ग्राम आई, ठीक है, पर एक्चुअली में उसने कितना दिया? 900 ग्राम। तो यहाँ पे उसने धोखेबाजी कर दी। ये उसका एक्चुअल है, मतलब 900 ग्राम तोला, पर रीडिंग आ गई 1000 ग्राम की। तो यहाँ पे इसने क्या कमाया? शॉपकीपर ने प्रॉफिट। शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 100 का। और कितने बेस क्या लेंगे? यहाँ पे बेस आएगा हमारा शॉपकीपर का कितने का सामान लगा। सोचो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, वो कितना था? 900। तो कितना आ गया? 1/9 इंटू 100, तो बेसिकली 11.11%। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा ऐसी मिल्क के साथ। मान लो कोई दूध वाला है, 10 लीटर मिल्क में वो 2 लीटर मिल्क डाल देता है। ठीक। तो फिर से हमको पहले सोचना प्रॉफिट होगा या लॉस। तो भाई उसका बेसिकली कॉस्ट प्राइस क्या था, उसको कितने चीज के पैसे लगे? 10 लीटर मिल्क के। उसने बेचा कितना मिल्क? अब तो ये 2 लीटर वाटर को, ये वाटर है, 2 लीटर वाटर को मिल्क कह के ही बेच रहा है। तो उसने 12 लीटर बेचा। तो बेसिकली प्रॉफिट कितना हुआ? 2 का। उसका इन्वेस्टमेंट कितनी थी मिल्क मैन की? 10 लीटर की, इंटू 100, कितने का प्रॉफिट आ गया? अपना प्रॉफिट आ गया सिंपल यहाँ से 20% का। ठीक है। ऐसी मान लो वो कई क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि 10 लीटर वाटर है, वो मिल्क है, उसमें उसने 2 लीटर वाटर डाल दिया।
पर वो एक और कंडीशन दे देगा कि जो वाटर है वो फ्री नहीं है, मतलब मान लो उसने बिस्लरी वाला पानी डाला, फ्री वाला नहीं, तो वो कह देगा कि कॉस्ट ऑफ वाटर जो है वो आधी है कॉस्ट ऑफ मिल्क के। ठीक है, तो हम बेसिकली इससे क्या एज्यूम कर सकते हैं कि जो उसने 2 लीटर वाटर डाला, इसको कह सकते हैं कि उसने एक मतलब 2 लीटर वाटर तो डाला, तो उसकी नेट क्वांटिटी तो 10 लीटर थी, उससे 12 लीटर हो गई, पर क्योंकि कॉस्ट भी हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं ना कि उसने 1 लीटर पानी, 1 लीटर मिल्क और डाल दिया, तो बेसिकली हमें कह सकते हैं उसको 11 लीटर की कॉस्ट लगी और उसने 12 लीटर उसमें से बेचा, तो हुआ तो यहाँ भी इसको प्रॉफिट, पर उसको 1 लीटर का प्रॉफिट हुआ अपॉन 11, जो कि आ गया 9.09%। ठीक, इन सब पे हम क्वेश्चन करेंगे आगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा अगर आपको थोड़ा कम समझ आए, आगे हम अच्छे से इनको सीखने वाले हैं। थर्ड टाइप आती है हमारी मीटर स्केल। अब देखो दुकानदार है अपनी दुकान पे, अब मीटर स्केल क्या है, 1 मीटर का कपड़ा, मतलब 1 मीटर का स्केल, तो 100 सेंटीमीटर का स्केल है। अब क्या होता है, मान लो समर का टाइम है, समर में क्या होता है, चीजें एक्सपैंड होती है, मेटल्स एक्सपैंड हो जाती है, तो मान लो ये मीटर स्केल 20% एक्सपैंड हो गया। ठीक, तो एक्चुअल में स्केल इतना था, यहाँ तक था, पर अब यहाँ तक हो गया, तो भाई आप खुद सोचो स्केल की रीडिंग बस दूर दूर हो गई है, पर वैल्यू तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की दिखेगी, ये 0, तो बेसिकली 20% फालतू कपड़ा जा रहा है, मतलब शॉपकीपर का 120 सेंटीमीटर जा रहा है, जब उसने तोला कितना, मतलब उसने स्केल से नापा 1 मीटर, तो रीडिंग आई 100 सेंटीमीटर की रीडिंग, और उसका कपड़ा कितना जा रहा है, एक्चुअली में इतना जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ कितने परसेंट, 20 का लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी 120 की, इंटू 100, तो 1/6 बोले तो 16.67% का लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरा केस बनता है कि मान लो विंटर के टाइम पे मेटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मान लो ये हमारा मीटर स्केल था, ये 100 सेंटीमीटर का मार्क था, सर्दियों में मान लो 20% कम हो गया, 20%। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे रीडिंग तो 100 सेंटीमीटर की होगी, पर कपड़ा कितना जाएगा, 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर कपड़ा जाएगा जब रीडिंग होगी 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, साफ सीधी बात, प्रॉफिट हो जाएगा कितने परसेंट का, 20 का, और उसकी इन्वेस्टमेंट कितने की, उसका कपड़ा कितना गया, 80 गया, इंटू 100, तो 1/4 बोले तो 25% का उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम इसके एक्चुअल क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत बेहतरीन है और एकदम आपका कॉन्सेप्ट बना देंगे, उन पे आते हैं और देखते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चन को पहले पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, फिर मेरी अप्रोच देखें। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे टेलीग्राम के ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इन क्वेश्चंस के अलावा किसी और में दिक्कत आ जाए तो भी वो आप वो क्वेश्चंस उसी ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक ट्रेडर है, चीट करता है अपने सप्लायर को भी अपने कस्टमर को भी। तो ठीक है, एक ट्रेडर है, वो सप्लायर से सामान खरीदता है, पर इसको इसको भी धोखा देता है, और कस्टमर को बेचता है, इसको भी धोखा देता है। ठीक है ना, बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स। व्हेन ही बाइज फ्रॉम द सप्लायर ही टेक्स 10% मोर, तो इससे लेता है वो 10% ज्यादा ले लेता है देन द इंडिकेटेड वेट। मतलब कि भाई यहाँ पे मान लो इसको 1 किलो लेना था, इसने 1100 ग्राम ले लिया। ठीक है, तो 10% का घपला कर दिया। तो यहाँ से अब हम ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ट्रेडर ने प्रॉफिट कमाया इस ट्रांजैक्शन में, सप्लायर ने लॉस कमाया, तो हम प्रॉफिट परसेंट देख रहे हैं ट्रेडर का कितना आया, उसने 100 रुपए का फायदा कमाया, ट्रेडर ने किस चीज के पैसे दिए, 1000 के लिए, कितना लिए, इतना, तो ट्रेडर का इस पे इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट लिखते हैं नीचे, कितना है, 1000 रुपए का। ठीक, 1000 के पैसे दिए, 1100 ले लिया, तो पैसे 1000 के दिए ना, इसलिए 1/10 का हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे। अच्छा ठीक है, फिर सेम उसने क्या किया, व्हेन ही सेल्स टू द कस्टमर ही गिव 10% लेस। 10% लेस मतलब मान लो 1000 ग्राम देना था, पर 1000 ग्राम देना था, पर उसने दिया कितना, 900 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रेडर का क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ, 100 का। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो हम ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ट्रेडर ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेडर ने 900 ग्राम दिया और 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, तो बेसिकली ट्रेडर का कितना सामान गया, 900 रुपए का, 900 ग्राम का, तो इसलिए 1/9 हमारा यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। ठीक है, यहाँ से भी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको इफ ही सेल्स एट हिज कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है ट्रेडर का। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी, हम
मल्टीप्लाइंग फैक्टर में डील करेंगे, ठीक है। हम पूरी सिचुएशन का एक ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम इसका यहाँ से 1/10 का प्रॉफिट आया। 1/10 का प्रॉफिट मतलब मैंने आपको सिखाया परसेंटेज की वीडियो में 1 + 1/10 बोले तो 11/10, ठीक है। 1/9 का 1 + 1/9 बोले तो 10/9, ठीक है। आगे हम इनको डायरेक्ट लिखेंगे। तो ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का आया 11/10 इंटू 10/9 बोले तो 11/9। अब ये सब आपके लिए बेसिक हो गया होगा। तो बेसिकली उसने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया 9 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे और इंटू 100 ये उसका ओवरऑल प्रॉफिट है, जो कि आ गया 2/9 बोले तो 22.22% या फिर 2/9 अगर वो फ्रैक्शन में पूछे तो, ठीक है। इस तरह से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन से काफी क्लियरिटी मिल रही होगी। इसमें कहता है कि फिर से सेम चीज कह रहा है, ट्रेडर चीट्स बोथ सप्लायर एंड कस्टमर बाय फॉल्स वेट while buying from a supplier he takes 10% more and when he sells to the customer he gives a weight such that। अच्छा देखो यहाँ तक तो उसने सेम चीज बोली कि मतलब ट्रेडर है, सप्लायर है और कस्टमर है। तो यहाँ तक तो उसने सेम चीज बोली, ट्रेड इससे 10% ज्यादा सामान लेके जा रहा है, तो यहाँ पे तो उसका प्रॉफिट 1/10 का ही बना, ठीक है। कस्टमर के साथ वो क्या कर रहा है, व्हेन ही सेल्स टू हिज कस्टमर, जब वो कस्टमर को बेचता है, ही गिव्स द कस्टमर अ वेट सच दैट इफ 10% उसमें और ऐड करें, 10% ज्यादा ऐड करें, द वेट क्लेम्ड बाय द ट्रेडर इज ऑब्टेन्ड। क्या मतलब है इस लाइन का, धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, ही गिव्स कस्टमर अ वेट, उसको मान लो वेट देता है सच दैट अगर इसी का 10% और इसमें ऐड करें तो वो एक्चुअल वेट आएगा जो उसने क्लेम किया है, ठीक है। मान लो उसने 10 दिया, ठीक है, और उसमें इसका 10% ऐड करें मतलब 1 ऐड करें तो वो वेट आएगा जो उसने क्लेम किया। अच्छा अब समझ आया, मतलब उसने बोला कि 11 ग्राम बेच रहा हूँ पर एक्चुअली में वो कितना बेच रहा है 10 एक्चुअल, और क्लेम कितना कर रहा है मतलब 11 ग्राम के पैसे ले रहा है 10 ग्राम बेच रहा है, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट कमाया 1 का अपॉन 10, ठीक है। हमारे दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गए। ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया 11/10 इंटू 11/10 बोले तो 121/10 कितने का, ओह सॉरी 100, तो कितने का मुनाफा आ गया 21/100 इंटू 100 बोले तो 21%। ये से हमारा इसका आंसर आ गया 21%, इसका क्या था 22.22%। तो आप देख लीजिए इन क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए अपने पास, बहुत ही काम के क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कहता है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर है, यूज अ फॉल्स वेट एंड डिसीव्स द कस्टमर, डिसीव मतलब धोखा देना है ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं, डिसीव द कस्टमर बाय 10%, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स द आर्टिकल ऑन कॉस्ट प्राइस 20% अबव कॉस्ट प्राइस और 5% बिलो कॉस्ट प्राइस। तो देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दो तरह से धोखा दे रहा है। यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से मतलब सीपी में मैंने आपको बताया था दो तरह से धोखा दे सकता है, एक तो वेट के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से। तो एक तो वो पैसे ही बढ़ा दे रहा है, कॉस्ट प्राइस बढ़ा देगा, और एक क्या कर रहा है जो वो परमानेंट कर रहा है, वो कर रहा है 10% धोखा दे रहा है वेट के हिसाब से, ठीक है ना। वेट के हिसाब से कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो 1000 ग्राम का वो क्लेम करता है पर देता कितना है 900 ग्राम, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, अगर हम सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालें तो 100 का प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कितने का है 900 बेच रहा है, ठीक है। तो 1/9 का यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया है, ठीक। अब हम अपना फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में कह रहे हैं जब वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचे, तो अगर वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट भी वही प्रॉफिट होगा जो वेट की वजह से आए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट आएगा फर्स्ट केस में 1/9 इंटू 100 का ही, विच इज 11.11%, ठीक है। सेकंड केस में बात आए तो भाई हमको प्रॉफिट उसका प्रॉफिट निकालना है, ठीक। तो उसका वेट की वजह से प्रॉफिट आ रहा है 1/9 का और कॉस्ट प्राइस की वजह से प्रॉफिट आ रहा है 20%। 20% मतलब 1/5 का प्रॉफिट। तो ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब कितना प्रॉफिट आ रहा है 10/9 इंटू 6/5, ये गया 2 बार, ये गया 3 बार, ये गया 1 बार 2 बार। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया 4/3, मतलब कि 1 3 पे। तो कितना आ गया 1/3 इंटू 100 का उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, तो कितना आ गया 33.33% का, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा थर्ड केस है तो वो 5% बिलो कॉस्ट प्राइस बेचता है, तो उसका 1/9 का प्रॉफिट तो आ रहा है वेट की वजह से और एक लॉस आ रहा है उसका
5% का। 5% मतलब देखो 5% बोले तो 1/20, ठीक है। 1/20 का लॉस मतलब 1/20 का उसको यहाँ पे लॉस भी हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे? अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। 1/9 का प्रॉफिट मतलब 1+1/9, 1/20 का लॉस मतलब 1 - 1/20, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 10/9 इंटू 19/20 टू 19/18, मतलब 18 की चीज है तो 19 की बेच रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 1/18 इंटू 100 कितना होता है? 5.55%, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी इस टॉपिक की बना दी होगी। इस तरह से आप अपने हमारे फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है? इफ अ वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम व्हेन एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम, ठीक है। मतलब 400 ग्राम वो शो करती है, रीडिंग है इसकी है, जब एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में है हमारा 350 ग्राम, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राइस ऑफ आलमंड इज 880 केजी, 880 रुपीज पर केजी की हमारी आलमंड की प्राइस है। एंड पैकेट्स ऑफ 200 ग्राम आर मेड यूजिंग द फॉल्टी मशीन। तो ये बात समझने वाली है कि जब 200 ग्राम का पैकेट बना पर हमारी मशीन तो खराब है, उसने नापा कि 200 ग्राम है पर एक्चुअल में कुछ और वेट होगा। तो हम कैसे निकालें कि भाई जब 400 ग्राम शो हो रहा है 350 एक्चुअल ग्राम का, तो हमारी रीडिंग कितने की है? 200 ग्राम की। 200 ग्राम का पैकेट बन रहा है तो हमारी रीडिंग आएगी 200। एक्चुअली में कितना है? 200 इंटू 350, अपना यूनिटरी मेथड लगा दिया 400, तो 175 ग्राम का बेसिकली हमारा पैकेट बन रहा है, ठीक है। अब हमारी एक्चुअल वेटेज इतनी है, मतलब हमारा एक पैकेट इतने ग्राम का है। तो हमसे वो इतना ही पूछा है कि अगर 880 रुपीज का 1000 ग्राम है तो 175 का कितने, ओ सॉरी 175 ग्राम कितने रुपए का आएगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे 175 इंटू 880 अपॉन 1000, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा? 0 से 0 कटा और 2 0 से कटे तो आपका आएगा 154 रुपीज, ठीक है। मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। क्यों कॉस्ट प्राइस? क्यों? क्योंकि ये भी कॉस्ट प्राइस थी, तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली अपने एक पैकेट की। अब वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% मतलब 154 का 5/4 में हमको बेचना है, ये हमारा सेलिंग प्राइस आना चाहिए। तो 4 से 154 को काट देंगे और ये आएगा 192.5 रुपीज हमारा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 192.5 रुपीज। तो हमसे यही पूछा है कि कितना हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए 25% प्रॉफिट के लिए। तो हमने 3 स्टेप में इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर ये आ गया 192.5। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो उनको अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको अच्छे समझ आ रहे हैं, पहले डाउट था क्लियर हो रहा है, तो कमेंट में हमें अच्छे कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्या बोलता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट हैं, मतलब हर क्वेश्चन इसका एक अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप जब इसको देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कह रहे हैं वाइल परचेजिंग द फ्रेश चेरीज खरीद रहा है, सेलर ने चीट किया ट्रेडर को बाय 40%, ठीक है। अब एक सेलर ही सामान खरीदेगा क्योंकि सेलर ही आगे सेल करेगा और ट्रेडर हम पे हमेशा स्टॉक पड़ा रहता है, ठीक है। वेट बट 12.5% ऑफ चेरीज रॉटन मतलब खराब हो गई ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड हेंस कुड नॉट बी सोल्ड ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन। ऑल द फ्रेश चेरीज गॉट ड्राइड, हेंस द वाटर कंटेंट रिड्यूस फ्रॉम 80 to 75%। और ये हुआ, और उसने क्या करा, सेलर ने बेची तो उस पर 9.1 लाख रुपीज आए। तो हमको बताना है कि उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। फ्रेश चेरीज खरीदी उसने, 40% का वहाँ पे घपला किया, ठीक है। 40% मतलब 1000 ग्राम की चीज ट्रेडर ने 1000 ग्राम तोला पर सेलर ने 1400 ग्राम ले लिया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना कमाया? 400 का। और इन्वेस्टमेंट मतलब कितने के पैसे कितने के दिए सेलर ने? 1000 ग्राम के। तो बेसिकली 2/5 का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया। सेकंड केस में क्या बोलते हैं? 12.5% चेरीज हमारी खराब हो गई रास्ते में ही। 12.5% क्या होता है? 1/8, ठीक है। 1/8 का उसको यहाँ पे लॉस हुआ। हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू, सेलर का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ इतने का, लॉस हुआ 1/8 का, ठीक है। थर्ड केस में क्या बोलते हैं? ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन ऑल फ्रेश चेरीज गॉट ड्राइड अप, मतलब ये फ्रेश चेरी थी, ये ड्राइड अप हो गई, ठीक, पानी इसका निकल गया होगा। तो वाटर कंटेंट इसका 80% था, वो अब 75% रह गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब उसका पानी निकल गया
तो उसका वेट कुछ कम हो गया होगा, यहाँ पे कुछ वेट होगा, यहाँ पे कुछ वेट होगा। तो मान लो वो 100 किलो लेके आया पर उस पर है 80 किलो गई, तो उसका लॉस होगा ना इस ट्रांजेक्शन में। तो कितने का लॉस हो वो निकालते हैं। देखो चाहे जो भी हो, यहाँ पे 20% पल्प है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में इस तरह क्वेश्चन कराया, आप चाहें तो वहां से समझ सकते हैं। ये 25% पल्प है, ठीक है ना। पानी कितना भी निकल जाए पर इनकी वैल्यू सेम रहेगी, है ना। तो मान लो यहाँ पे 20% मतलब 1/5 ऑफ फ्रेश चेरी का पल्प, ठीक है, इसको एफ मान लिया, बराबर है ड्राइड चेरी का 25% पल्प। 25% मतलब 1/4। तो फ्रेश अपॉन ड्राइड का रेशियो आ गया 5/4। मतलब पहले अगर 5 किलो चेरी वो खरीद के लाया तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसकी 4 किलो चेरी ही रह गई वजन के हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो उसका यहाँ पे लॉस हुआ कितने का, 1 किलो का बटे 5 किलो पे, ठीक है ना। ये थर्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, द सेलर ऑल्सो चीटेड द कस्टमर बाय ऑफरिंग 10% लेस वेट देन एक्चुअल क्लेम। तो उसने 10% कम बेचा आगे, ठीक है। तो 10% कम बेचा मतलब 1000 ग्राम उसने तोल दिया, मतलब 1000 ग्राम के पैसे ले लिए और 900 ग्राम उसने एक्चुअली में दिया। एक्चुअल में 900 ग्राम दिया और 1000 ग्राम तोल दिया, मतलब पैसे इतने के लिए और बेचा इतना एक्चुअल में। तो यहाँ से उसने क्या करा, प्रॉफिट कमा लिया 100 का बटे 900। तो बेसिकली 1/9 का यहाँ से क्या कमा लिया उसने, प्रॉफिट। फोर्थ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। एंड क्लेम टू सेल एट इतने परसेंट डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट दिया, उसका तो डायरेक्ट मतलब है कि लॉस कमाया। 50/7% कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। 50/7 10% होता है। किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से, वो परसेंट को फ्रैक्शन में जाना हो, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 1/14। तो 1/14 को उसको सीधा सीधा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो उसने इनिशियली जो अब हमको क्या दिए, देखो रेवेन्यू दिया 9.1 लाख का, मतलब उसको फाइनल प्राइस, ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें सभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, इनके ऊपर नीचे वाले प्रोडक्ट से, तो हमको 9.1 लाख मिलेगा। तो क्या होगा, इंटू 2/5 का बढ़ा के लिखना है 7/5, 1/8 को घटा के लिखना है 7/8, 1/5 को घटा के लिखना है 4/5, 1/9 को बढ़ा के लिखना है 10/9, 1/14 को घटा के लिखना है 13/14। और इसकी वैल्यू कितनी है, 9 लाख और 10,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 13 इंटू 7 होता है 91। तो ये कितना बच गया, 10,000 बच गया, ठीक है। 10 से 10 कट गया, 1000 रह गया, और 7 4 से कट गया, 2 रह गया, और क्या कटा, 7 से कट गया, 2 रह गया, कितना आ गया, 5 5 जा 25, 4 4 जा 2 2 जा 4, 25, ये 100 आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 1000 इंटू 100। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई उसकी, 9 लाख आ गई। तो साफ सीधी बात है, उसने 9 लाख में सारा सामान खरीदा, 9.1 लाख में बेच दिया। तो उसको ओवरऑल एक प्रॉफिट हुआ। और कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का। इतनी मेहनत करी उसने, जगह जगह घपलेबाजी करी, और फिर भी फायदा कितने का हो रहा है, 10,000 का, ठीक है ना। उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी आपको कॉन्सेप्ट समझाने में। अगर आपको सही में समझ आया तो आप कमेंट्स में बताइए कि ये कैसा आपको लगा। अब हम आज के वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के क्वेश्चन मुश्किल नहीं बनेगा कभी भी, एग्जाम में आएगा तो आप इसको जरूर टारगेट कीजिए, क्योंकि चाहे कितना भी घुमा लें, कुछ ना कुछ उसको चीज ऐसी देनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और ज्यादा ट्रिकी सवाल इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि इसमें करते कैसे हैं। मान लो पार्टनरशिप क्या होता है, एक बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो ए बी सी ने मिलकर कुछ पैसे लगाए, मान लो तीनों ने मिलकर 100 करोड़ रुपए एक बिजनेस में लगाए। तो ए बी सी को इस बिजनेस के पार्टनर बोलेंगे, पार्टनर्स, क्योंकि इन तीनों के पैसे लगे हैं। अब मान लो हो सकता है कोई इसमें से एक्टिव पार्टनर हो, एक्टिव या वर्किंग पार्टनर बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये दुकान पे खड़ा है, सबको डील भी कर रहा है, सारी चीज ऑपरेशन हैंडल यही कर रहा है। बी और सी क्या है, एक इन्वेस्टर है, उन्होंने पैसे लगा के छोड़ दिए, वो एक्टिव नहीं रहते कंपनी में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट, डोरमेंट या फिर स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और ये जो इनका आता है अमाउंट, ये आती है इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है या इनकी कैपिटल कितनी है। तो यही सब कुछ टर्म्स है बस, ठीक है। अब मान लो इन्होंने क्या किया, अब इनका 200 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मतलब 100 करोड़ इन्वेस्ट किए और एक साल बाद इनका 200 करोड़ पे प्रॉफिट आया। अब क्योंकि ये एक्टिव मेंबर था, तो इसको हर महीने अपना घर भी चलाना है, क्योंकि इसी काम में लगा हुआ है, तो इसको कुछ परसेंट कमीशन जाता है। मतलब मान लो इसको ओवरऑल साल का पहले 20% कमीशन गया, ठीक है। कमीशन का मतलब
200 करोड़ का 20% हटा दो, 10% 20 मतलब 40 करोड़ ए के पास डायरेक्ट गया। अब जो बचा हुआ कितना है, बचा हुआ 160 करोड़, वो ए बी सी में डिवाइड हो जाएगा। किस रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में इनकी इन्वेस्टमेंट है। मान लेते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:8:3 है। अब ये कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। अभी अगला, मान लो इतना इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब एक काम करो, मान लो 10% गया और 20 करोड़ ए के पास डायरेक्टली गया, तो इन पे 180 करोड़ बचा। ठीक है, तो अब इनको 180 करोड़ बांटना है इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 18 की, जो कि 180 करोड़ को दिखाती है। तो इंटू 10 करोड़ है, मतलब इसको 70 करोड़ और मिलेगा, इसको 80 करोड़ मिलेगा। ये तो रेशियो का ही क्वेश्चन बन गया, इसको 30 करोड़ मिलेगा। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट का रेशियोज कैसे निकालते हैं क्वेश्चन से, ये आपको आगे कई क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन में हम इस चीज का यूज करेंगे, तो इसको अच्छे से सीखना। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं ए का, बी का और सी का। ए ने मान लो 20 के इन्वेस्ट किए एक बिजनेस में, और बी ने उसी टाइम 30 के इन्वेस्ट किए। ठीक है, इन्होंने 3-3 महीने तक ऐसा किया। 3 महीने के बाद क्या हुआ, सी भी 3 महीने के बाद क्या हुआ, चलो बी आया, बी ने कहा मैं 20,000 और लगाऊंगा अब से हर महीने, तो इसने 50 के लगाना शुरू कर दिया, और ये अभी भी 20 के ही लगा रहा है। ठीक है, ऐसा 2 महीने तक चला। फिर सी भी आ गया, सी ने क्या बोला कि भाई मैं भी मार्केट में हूँ, और मैं भी अब से 80,000 हर महीने तुम्हें दूंगा, तुम काम करना, और एंड में साल के जो प्रॉफिट होगा उसको हम बांट लेंगे, और ये 20 के। ठीक है, साल में कितने महीने होते हैं, 12, 3 2 5, 5 महीने आ गए, कितने कितने महीने बचे, 7 महीने, 7 महीने, और 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हुई। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए उनका अमाउंट इंटू उनका टाइम पीरियड, अमाउंट इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसने तो 20,000 ही लगाए 12 महीने के लिए, है ना, कुछ चेंज ही नहीं करा। 20 × 12, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 240। ठीक है, इसने क्या किया, 30,000 लगाया 3 महीने, 30 × 3 प्लस 50,000 लगाया 9 महीने, 50 × 9 कितना आ गया, 30 × 3 90, प्लस 9 5 45, तो टोटल हम करेंगे तो कितना आ गया 540। ठीक, इसने कितने लगाए, 8 7 560। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। क्या रेशियो है, 24:54:56। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे 27:28। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब मान लो जो भी इनका प्रॉफिट हो वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ जाएगा। मान लो टी प्रॉफिट कमाया, तो ए को कितना मिलेगा, टी इंटू 12 अपॉन इनका सम, कितना हो गया, 27 दूनी 54, 55, 65, 67। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया किस तरह का, ए को जो लास्ट में प्रॉफिट मिला। बी को कितना मिलेगा, टी इंटू बी का प्रॉफिट कितना आएगा, 27/67 इंटू टी। सी का प्रॉफिट कितना आएगा, 28/67 इंटू टी। तो वैसे ही आपके पास डेटा गिवन होंगे और आप इन सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरह से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, सुधीर, तुषार और उदय एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सुधीर, तुषार, उदय एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 30 के, 40 के और 50 के इन्वेस्टमेंट के साथ। सुधीर स्टेज फॉर द एंटायर ईयर, सुधीर तो भाई ये 12 महीने रहता है, पहले ही लिख दिया, बात खत्म। तुषार लीव करता है अपने, तुषार लीव्स द बिजनेस आफ्टर 2 मंथ, तो ठीक है इसने 2 महीने किया, बट रिजॉइंस आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद वापस आता है। ठीक है, तो इसके 6 महीने खत्म हो गए, और 3/4 ऑफ द इनिशियल कैपिटल, तो इंटू 3/4 करेंगे तो 30 के पैसे लगाएगा आपसे हर महीने। और कितने महीने बचे, 6 महीने तो इसने वेस्ट कर दिए, तो 6 महीने ही और बचे। ठीक है, 2 महीने लगा, 4 महीने गायब गया, 6 महीने खत्म, 6 महीने बच गए। फिर क्या बता रहे हैं, उदय लीव्स आफ्टर 3 मंथ, तो इसने 3 मंथ तक लगाए, बट रिजॉइंस आफ्टर अनदर 5 मंथ, 5 महीने खाली बैठा, 8 महीने चले गए, 4 महीने का बचा, कितने कैपिटल के साथ वापस आया, 4/5, इसका 4/5 मतलब 40 के। तो ये इन सबकी इन्वेस्टमेंट थी। टोटल इनका रेशियो निकाले, 12 या 360 इस टू, इसका कितना आ गया 80 प्लस 180 इस टू 150 प्लस 160, कितना आ गया 36 इस टू 18 प्लस 8 26 इस टू 31। ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ठीक है, इफ द ईयर एंड में प्रॉफिट होता है इनको 27,900 का, प्रॉफिट होता है कितने का, 27,900। हाउ मच मोर देन तुषार डिड उदय गेट, तुषार से कितना ज्यादा उदय को मिला, देखो कितना मिला, 5 यूनिट ज्यादा मिला, पर हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इनका सम कितना है, 30 कर दो और इसमें 4 डाल दो, और जितना बचा 93। ठीक है,
तो 93 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 27,900 को, तो ये तो 3 से कट भी जाएगा। 300 हर मतलब इसकी एक यूनिट 300 को दर्शाती है, ठीक है। तो 5 यूनिट ज्यादा का प्रॉफिट मतलब 300 इंटू 5 बोले तो 1500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ये आंसर, ठीक है। इसी तरह हम आज के अपने सेकंड क्वेश्चन पे आए, तो वो क्या कहता है कि सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस विद 25,000। सचिन ने स्टार्ट किया 25,000 का बिजनेस, और 2 मंथ लेटर विनोद ज्वाइन हिम। विनोद ने ज्वाइन किया, मतलब इसने 2 महीने तक लगाया, फिर विनोद आ गया सीन में, उसने कितने लगाए, 30,000 लगाए, 30K। एंड अ मंथ आफ्टर, अच्छा एक मंथ तक यही चला, तो इसने 25 के लगाए एक मंथ और तक। एंड आफ्टर अ मंथ अजीत ज्वाइन, अच्छा फिर अजीत आ गया सीन में, ठीक है। 3 महीने का हमारा ड्यूरेशन खत्म हो गई है। अजीत ने ज्वाइन किया 40,000 के साथ, और 40,000, फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो अब हम इससे अपना रेशियो निकाल सकते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट का, 30K और 25K। 9 महीने बचे, 9 महीने बचे और 9 महीने बचे। इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो, 25,000 इंटू 9 है, तो 300:30 है, प्लस 9×27, 300:9 × 360, ठीक है। तो 30:30:30 सीधा 3 से काट दो, तो 5:6 से ही काट दो, 5:5:6 का इनका आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि सचिन इज अ वर्किंग पार्टनर, हेंस रिसीव 10% ऑफ द प्रॉफिट। जो हमने सीखा था, सचिन तो भाई बिजनेस में लगा हुआ है, इसलिए इसको 10% बिजनेस का प्रॉफिट मिलेगा, और इन्होंने बस अपना पैसे डाले हुए हैं, तो इनको प्रॉफिट हमको देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, हमको पैसे दिए। तो जब भी ऐसे कमीशन वाले क्वेश्चन आए ना, आप ये मान लो 10T हमारा प्रॉफिट था, उसमें से टी मतलब इसका 10% सचिन को मिल गया, और बाकी कितना बचा, 90। इफ सचिन रिसीव्स टोटल ऑफ 18,300, इसको 18,300 रुपए मिले टोटल में, ठीक है, विद इंक्लूडिंग इस कमीशन, इसका कमीशन भी मतलब टी मिला के। हाउ मच मोर देन विनोद डिड अजीत रिसीव एज अ प्रॉफिट, हाउ मच मोर देन विनोद, विनोद से कितना ज्यादा मिला अजीत को। तो ठीक है, हम अभी पहले अपना लिखते हैं, 90 को हमने बांटा 5:5:6 के इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, तो हमको 18,300 कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम सचिन का प्रॉफिट निकालेंगे, कितना, टी प्लस 9T का 5/16, इनका सम कितना है, 16, ठीक है। टोटल प्रॉफिट अजीत का है, ये कितना आ गया, T+45T/16, कितना आ गया, T+61T/16 की वैल्यू आई 18,300। तो टी कितना आ गया इससे, टी से कितना आ गया, हमारा आ गया 4800, ठीक है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ मतलब 48,000 का, ठीक है। 48,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 4800 पहले हटा दिया, 43,200 बचा। 43,200 अगर हम डिवाइड करते हैं 16 से, तो इसकी एक एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, अपना सिंपल रेशियो कॉन्सेप्ट, कितना आ गया, 16 से डिवाइड करते तो 2 और फिर 700, मतलब एक यूनिट 2700 की है, और इनके बीच में कितने का गैप है, एक यूनिट का ही है। हमसे क्या पूछा है कि विनोद से कितना ज्यादा अजीत ने कमाया, अजीत, तो विनोद से एक यूनिट ज्यादा ही अजीत ने कमाया, एक यूनिट हमारा 2700 को रिप्रेजेंट करती है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 2700। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक मौका और मिलेगा इसी तरह का क्वेश्चन खुद से करने का, टेंशन मत लीजिए। एक ही क्वेश्चन और है, हमारे पास 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप इसको पॉज करके ट्राई कीजिए। देखो क्या कहता है, ए एंड बी स्टार्टेड अ जॉइंट वेंचर टुगेदर विद 10,000 एंड 15,000 इन्वेस्टमेंट, 10K और 15K। 2 महीने बाद ए ने छोड़ दिया, तो 2 महीने तक तो ऐसा ही चला, ए हट गया, एंड सी ने ज्वाइन कर लिया, सी ने ज्वाइन कर लिया मतलब, ठीक है। क्या हुआ कि इसने तो 15,000 ही लगाए होंगे, इसने 12,000 के साथ ज्वाइन किया। अ मंथ लेटर ए ज्वाइंड अगेन, अच्छा एक एक महीने तक ये चला, फिर ए ने कहा भाई मैं फिर से आ गया, कितना भी 10% मोर, तो 10,000 था तो अब 11,000 हो गया। बी रिसीव्स अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000। अब पहले एक बार एक काम करते हैं, क्योंकि रेशियो की इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो फटाफट इससे रेशियो निकाल लेते हैं। 15K 9 मंथ, 12K 9 मंथ, ठीक है। तो ये 10 × 2 20 प्लस 99 119 इस टू 15 ही लगाया 12 के लिए, 12 महीने के लिए 180, 12 लगाया 10 महीने के लिए 120। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट आ गई, इनका सम कितना, ये 300, 419 इनका टोटल सम, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है, ए रिसीव मंथली सैलरी, ये ध्यान रखना मंथ की बोली है, हर मंथ उसे 2,000 मिलते हैं फॉर मैनेजिंग द वेंचर। द प्रॉफिट आफ्टर 20 सैलरी पेड इज डिवाइडेड इनटू
मतलब वही जो टोटल प्रॉफिट है, मान लेते हैं जो भी है उसमें पहले ए को मिल गया 2000 पर मंथ, और बाकी जो भी बचा उनको हमने उनके इन्वेस्टमेंट के इस रेशियो में बांट दिया। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, द प्रॉफिट रिमेनिंग बीस अमंग द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बी गेट्स रुपीज, देखो क्या बोल दिया, बी को मिले 60,000 रुपए। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बी को दो तरह से पैसे मिल रहे हैं, एक तो उसे कमीशन से और एक उनके प्रॉफिट जो कमीशन हटा के बचेगा उसको उनके रेशियो में बांट के। कमीशन से उसको कितने मिले 2K, कितने महीने तक 12, 12 दूनी 24,000 उसको ऐसे मिले, टोटल उसको कितने मिले 60,000। तो जो रेशियो में इनके प्रॉफिट, जो प्रॉफिट इनके रेशियो में स्प्लिट हुआ वो कितने का बचा 36,000। ठीक है, जहाँ पे 36 के टोटल प्रॉफिट मतलब बी को 60,000 मिले तो 36,000 रुपए मतलब बी को स्प्लिट होके मिले। ठीक है, गलत लिख दिया, टोटल प्रॉफिट जो भी होगा उसका 36,000 बी को मिला है सर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल प्रॉफिट का बी को कितना मिलेगा 180 अपॉन 419 बराबर होगा 36,000 के। ठीक है, इसका डबल होता है 200, 419 का डबल टोटल आ गया 83800, मतलब टोटल प्रॉफिट हुआ 83800 का। अब इसमें से 24,000 चला गया कमीशन और बचे हुए का प्रॉफिट बटा सब में। हाउ मच डिड ए रिसीव एट द एंड, ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 83800 का 119 अपॉन 419। अब देखोगे तो इसका डबल ही है, यही है, तो ये 2 टाइम्स 2 इंटू 119 तो कितना आ गया 238। तो 23800 प्रॉफिट है जो ए ने कमाया, ए का प्रॉफिट। अब वो कुछ भी चीज पूछ ले हम यार बता ही देंगे, इसमें क्या दिक्कत हो गई। बस हमको चीजों को समझना आना चाहिए कि क्या कमीशन होता है, कैसे कमीशन हटाया, वो 2000 था तो 2000 इंटू 12 क्यों किया, 24,000 कैसे हटा 36 आया। तो अगर हम चीजों को ढंग से समझते हुए करेंगे तो इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का और पार्टनरशिप का भी। क्या कहता है, आप खुद ट्राई कीजिए इसको पहले। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। इसमें कहते हैं ए एंड बी स्टार्टेड अ वेंचर विद डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ए और बी ने करा अलग अलग इन्वेस्टमेंट करी। इट वॉज डिसाइडेड दैट ए वुड गेट 20% ऑफ द प्रॉफिट एज सैलरी एंड द रिमेनिंग वुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू ऑफ देम। अच्छा, तो ए को क्या है 20% मिलेगा एज अ सैलरी, वो एक्टिव मेंबर है, वो काम कर रहा है, वो सैलरी लेगा, और बाकी जो अमाउंट बचा वो दोनों में आराम से इक्वल इक्वल बटेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है हैड द एंटायर प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर ये 20% ना देते और टोटल सैलरी ही, मतलब टोटल जो प्रॉफिट हो वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटते तो बी को 5200 मिलते, 5200 मोर, 5200 ज्यादा मिलते एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। द रिस्पेक्टिव शेयरिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव अर्निंग ऑफ ए एंड बी आर 16,800 एंड 11,200। अच्छा देखो, पहले हमको क्या दिया है 16.8 के और 11.2 के इनको मिला। ठीक है, एज अ प्रॉफिट अगर सब नॉर्म, मतलब इस केस में जब इसको 20% फालतू भी मिला है तो ठीक है, टोटल इनका प्रॉफिट कितना है 28,000 का। ठीक है, और क्या बोला है कि 20% मिलेगा, बाकी दोनों को बराबर मिलेगा, मतलब कि इसको 11.2 के मिलेगा, इसको 11.2 के मिलेगा, और बचा कितना 5.6 के। ठीक है ना, क्योंकि 11.2 प्लस 5.6 ही 16.8 आता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉफिट का 20% होगा और ये हमारे प्रॉफिट का 80% होगा। तो 80% हमने इक्वल इक्वल बांट दिया और 20% इसको अलग से दिया, यही हमें क्वेश्चन में बोला था। अच्छा, अब वो क्या बोला है, अगर हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है और हमारे बिजनेस का 28,000 टोटल प्रॉफिट, क्या बोला है कि अगर टोटल प्रॉफिट को हम इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बांट दें, ठीक है, तो इसको 5.2 के ज्यादा मिलेगा, मतलब कि अभी कितना मिल रहा है इतना, इसमें 5.2 के ऐड कर दिया तो 16.4 के। अच्छा, अब 28 में 16 हटाया तो 12 में से 0.4 हटाया तो 11, इसको कितना मिलेगा 11.6 के इस केस में। ठीक है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कब होगा, जब हम इनको इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो में बांटते हैं। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इफ बी ने इन्वेस्ट किया 82 के। अरे तो खत्म ही हो गया, इसने मान लो ए इन्वेस्ट किया, इसने बी इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि 28,000, अब बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 82,000 अपॉन इनकी टोटल, मतलब 82,000 प्लस ए, फिलहाल के लिए टी मान लेते हैं। ठीक है ना, जो इन्होंने मिलकर इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट है।
ये बराबर कितने के है 16.4 के 16,400। ये काटा, ये 2 जीरो काटे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 160 सॉरी 28 इंटू 82 बटे 164 इंटू 1000। ठीक, ये इसका 2 टाइम्स, ये आ गया 14। कितना आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट 3 और 1 4 जीरो आएंगे, 1,40,000 का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, अब हमसे एक ही इन्वेस्टमेंट पूछिए। अब भाई 1,40,000 जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने मिलकर करी, उसमें से बी ने हमको बता दिया 82,000 करी, तो 18 + 40 58,000 हमारी एक ही इन्वेस्टमेंट आ गई। बहुत सिंपल सा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अच्छे से समझ आया, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ आपको टॉपिक पहले नहीं आता, सब समझ आ गया, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अपने जैसे एस्पिरेंट्स के साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ पढ़ना चाहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में।